गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, और यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी को किस प्रकार से एनर्जी बोले तो ऊर्जा देता है, और वह ऊर्जा जो होता है हमारे बॉडी में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। यह कार्बनिक यौगिक जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है, तो आपने क्या समझा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक बोले तो कार्बनिक यौगिक होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसका मुख्य स्रोत जो होता है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो इसका मुख्य स्रोत होता है चावल होता है, गेहूँ होता है, बाजरा होगा, चीनी हो जाएगा, गुड़ जिसको मीठा बोलते हैं, फल आ जाएंगे जैसे आम, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा सेब, अंगूर, शहद हो जाएंगे, शहद हो जाएगा, यहाँ पे चीनी यहाँ पे लिखा है ना, चीनी तो लिखे ही है, और यहाँ पे हो जाएगा जैसे यहाँ पे जौ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, etc। ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। अब इसे समझना है कि ये इन सभी का यदि हम सेवन करते हैं, जैसे हम लोग चावल भी खाते हैं, गेहूँ भी खाते हैं, बाजरा वजरा ये सब कुछ लेते ही हैं, यह हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेना खाद्य पदार्थ क्या है, खाने वाले हैं। तो इन सब के लेने से क्या होता है ना, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनता है। इन सब के लेने से या खाने से हमारे बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, और यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। किसके रूप में, ग्लूकोज के। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, और यही ग्लूकोज जो होता है ना हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, तत्काल एनर्जी देता है, तत्काल ऊर्जा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम इन सबको खाएंगे ना, फटाक से हमारे बॉडी में क्या होगा, एनर्जी आएगा, और वह एनर्जी आते ही हम लोग क्या करते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, इसका मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर है। यदि एनर्जी स्टोर नहीं होता तो फिर हम नहीं बोल पाते। आप लोग फील किए होंगे ऐसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सुबह से जब हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम सुबह हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे शाम तक आते आते क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा स्लो हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है, हमारे बॉडी में क्या होती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग चलने में असमर्थ होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और तरह तरह की समस्याएँ देखने को मिलती है। और जैसे हम लोग फिर खाते हैं, फिर हमारा बॉडी जो होता है बैलेंस हो जाता है। यानी मिला जुला का बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, और इन सब को जैसे ही हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में बदल के हमारे बॉडी को ग्लूकोज के रूप में बदल के क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, तुरंत यहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी बोले तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ताकि हम लोग कोई काम को सही तरीके से कर सकें। अब बात करते हैं कि पौधे जो होते हैं ना, पौधों में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से बनता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनता है, जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से बनेगा, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है, तो यहाँ पे CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जी, तो और होना चाहिए वाटर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बोले तो सनलाइट होना चाहिए, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पर्णहरित होना चाहिए, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या होगा वाटर, और उसके बाद से क्लोरोफिल, फिर क्या होगा सनलाइट। ये जो होते हैं ना चारों आपस में मिलते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस क्या होगा 6H2O, और फिर क्या होगा यहाँ पे 6O2। ये जो होता है ना ऑक्सीजन, ये बाई प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है, तो बाई प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे बन गया ग्लूकोज बन गया। यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने क्या बोला, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से बनते हैं, यानी पौधे में ऊर्जा किस तरह से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का फलस्वरूप जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है। तो इसके लिए पौधों क्या करना पड़ता है,
तो बाहरी वातावरण से CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना पड़ता है, ज़मीन से क्या करना पड़ता है, जल लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश तो ऐसे है ही, जो कि क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। ये चारों उपस्थित होते हैं आपस में, फिर यहाँ पे अपना भोजन तैयार करता है, किसके रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में। यही ग्लूकोज जो होता है पौधों में क्या करता है, यहाँ पे ऊर्जा को रिलीज करता है, एनर्जी देता है, और इसी एनर्जी से क्या करते हैं, पौधे में वृद्धि एवं विकास होता है। और बाई प्रोडक्ट क्या करता है, साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, और यह ऑक्सीजन गैस जो होता है यहाँ पे सभी प्रकार के सजीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिना हम लोग तो यहाँ पे रह ही नहीं सकते हैं। तो आपने क्या समझा, कार्बोहाइड्रेट किसके किसके मिलने से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बना एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या हुए, चावल, गेहूं, बाजरा, चीनी, गुड़ बोले तो मीठा, फल, शहद, जौ, मक्का, इन सब को यदि हम तुरंत खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में बदलते हैं, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। और यह ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी को तत्काल एनर्जी देता है, बोलो तो इंस्टेंट एनर्जी, और यह एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी पे क्रिया करता है और हम लोग अपने कार्य को करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से बनता है, तो अभी यहाँ बता दिए, CO2, H2O, फिर सूर्य का प्रकाश पर्णहरित बने ग्लूकोज, ये पौधों में कार्बोहाइड्रेट बन गया। लेकिन हम लोगों में ऊर्जा किस प्रकार से मिलता है, जब हम लोग किसी चीज़ को खाते हैं तो ये सब हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज के रूप में बदलेगा। ग्लूकोज जो होता है ये क्या करता है, टूट कर हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं श्वसन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, श्वसन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे C6H12O6 हो गया, ऑक्सीजन है तो क्या होगा, O2 चाहिए, और यहाँ पे एंजाइम्स की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ये हमारा हो गया ग्लूकोज जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, एंजाइम को उपस्थित है, यहाँ पे क्या बनाएगा, तो 6CO2 प्लस क्या बनाएगा, यहाँ पे 6H2O, और यहाँ पे क्या करेगा, और यहाँ पे करेगा आपको, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे 38 ATP ऊर्जा को रिलीज करता है, ऊर्जा को रिलीज करता है। यानी हम लोग जैसे ही कोई भोजन खाते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता है, यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, और यह ग्लूकोज जो होता है अपने आप को ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ एंजाइम की उपस्थिति में, और यही एंजाइम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और हमारे बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा मिलता है। वह ऊर्जा किसके रूप में संचित होता है, ATP। ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मैनुअली 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज गैलेक्टोज आते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, और इन सभी का भी सूत्र भी क्या होता है, सेम होता है। यानी इसका भी सूत्र होता है C6H12O6 होता है, इसका भी होता है C6H12O6 होता है। यानी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं, तो ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, फिर क्या आता है, गैलेक्टोज आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के। तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके अंदर क्या आते हैं, सुक्रोज आते हैं, लैक्टोज आते हैं, फिर क्या आते हैं, माल्टोज आते हैं। यहाँ पे सुक्रोज जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O नहीं, इसका सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है, और इसका भी सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, और इसका भी वही होता है C12H22O11 होता है। तो ये हो गया सुक्रोज। लैक्टोज फिर क्या होगा, माल्टोज, किस में आएगा, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। थर्ड जो होता है पॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, फिर क्या आता है, ग्लाइकोजन आता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे एक एक करके कि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, और फिर इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का क्या काम है। फिर बात करेंगे डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें समझेंगे सुक्रोज, लैक्टोज, फिर क्या होगा, माल्टोज, इन सब का क्या काम है। फिर समझेंगे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में जानेंगे। अब हम इसमें बात करेंगे मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में। तो बात करते हैं मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, सबसे सरल और आसान कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल और आसान होता है, जो हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी तुरंत तत्काल एनर्जी देता है। यदि हम मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो इसके खाने से हमें बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है, और वह एनर्जी जो होता है हमारी क्रियाओं में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। बात करते हैं मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है कितने प्रकार का है, तो अभी हमने जस्ट बताया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर क्या होगा, गैलेक्टोज होगा। अब इन सबको हम एक एक करके देखते हैं।
बात करते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जो है यह एक प्रकार का मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या होता है? एक प्रकार का मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका केमिकल फार्मूला कितना होता है? C6H12O6 होता है। और इसका स्वाद जो होता है ना, कैसा होता है? तो स्वाद इसका मीठा होता है। मीठा बोले तो स्वीट होता है। कैसा होगा? मीठा होगा। और इसके मुख्य स्रोत जो होते हैं ना, वह क्या होता है? चावल, फिर गेहूँ जो कि अनाज में आते हैं, फिर अंगूर आ जाएगा, आम जो कि फल में आते हैं, फिर दूध आ जाएगा। ये सब क्या है? तो ये सभी के सभी जो हैं ग्लूकोज के मुख्य स्रोत हैं। इसके कार्य क्या है? ग्लूकोज जो है इसके हमारे बॉडी में क्या काम है? तो ग्लूकोज का हमारे बॉडी में काम जो है, यह सबसे पहले क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि यदि हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो यह हमारे बॉडी में तत्काल ऊर्जा देता है, तत्काल ऊर्जा प्रोवाइड करता है, तत्काल ऊर्जा देता है, ये तुरंत ऊर्जा देता है। फिर उसके बाद से क्या करता है? यह ब्रेन का फ्यूल, यानी यह ऊर्जा अब जो देता है ना, रिलीज करता है, तो ये ब्रेन फ्यूल के रूप में कार्यरत होता है, काम करता है। ब्रेन को रिलीफ मिलता है इससे। ब्लड शुगर वाली जो समस्या है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं यहाँ पे? ब्लड शुगर जो होता है ना, ब्लड शुगर, इसका भी मुख्य कारण तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज ही होगा। फिर यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जब हम लोग ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं? ग्लूकोज का सेवन कर लेते हैं, यह ग्लूकोज जो होता है ना, आवश्यकता से अधिक जब होता है ना, तो ग्लाइकोजन में क्या होता है? स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो यह जो होता है लीवर और मसल्स में होते हैं, लीवर और मसल्स में होता है। मसल्स जिसको मांसपेशी बोलेंगे, मसल्स लिख ले रहे हैं, मसल्स जो कि मांसपेशी में होता है। किस में होता है? मांसपेशी बोलेंगे, मांसपेशियाँ बोलेंगे, मसल्स। लीवर का मतलब क्या हो गया? यकृत हो गया। यानी इन सब में क्या होता है? स्टोर होता है कौन? ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक जो है, ये बॉडीज एनर्जी फ्यूल होता है, ये शरीर का क्या होता है? ईंधन होता है। ठीक है ना, बिना ग्लूकोज के हम कुछ भी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा में चाहिए होता है। ट्रिक से याद करना है कि बॉडीज एनर्जी फ्यूल किसे बोलते हैं? तो ग्लूकोज को बोलते हैं। ग्लूकोज क्या है? तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है। स्रोत कौन कौन सा है? तो चावल, गेहूँ, अंगूर, आम, दूध हो गया। कार्य कौन सा हो गया? तो हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्रेन फ्यूल का काम करता है, फिर ब्लड शुगर, फिर उसके बाद से क्या हो गया? यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर करता है। और यहाँ पे ट्रिक क्या है? तो बॉडीज एनर्जी फ्यूल होता है। ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है? तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फार्मूला सेम होता है जो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6 होता है। इसका स्वाद जो होता है ना, ग्लूकोज से थोड़ा अधिक होता है, यानी अत्यधिक मीठा होता है। इसका स्रोत कौन सा होता है? इसका स्रोत जो होता है फल होता है, खास करके अंगूर, तरबूज, फिर क्या हो गया? आम हो गया और शहद हो गया। इसका ट्रिक क्या है याद करने का? तो इसका ट्रिक जो है, इसको हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। सभी फलों में क्या पाया जाता है? तो सभी फलों में जो होता है फ्रक्टोज पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य यह है कि फास्ट एनर्जी रिलीज करता है हमारे बॉडी में, और ये स्वीटनेस, मिठास को बढ़ावा देता है। फिर यह क्या करता है? ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करता है, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण करता है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है। फिर क्या होता है? तो फैट संश्लेषण, फैट सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग अत्यधिक मात्रा में फ्रक्टोज का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है? फैट बढ़ता है। और फैट बढ़ने का चांस होता है तो फिर हम लोग क्या होगा? मोटापे होंगे और शरीर में क्या होगा? तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। और यह जो होता है मेटाबॉलिज्म हेल्पर होता है। मेटाबॉलिज्म हेल्पर का मतलब यह हो गया, यह हमारे बॉडी में उपापचयी क्रियाएँ जो होती है ना, उपापचयी क्रियाओं में क्या करता है? हेल्पफुल होता है। कौन सा यहाँ पे? तो फ्रक्टोज होता है। इसको शॉर्टकट याद करना है, क्या है? तो FSGFM। F से फास्ट एनर्जी, S से स्वीटनेस, फिर G से क्या होगा? ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, F से क्या होगा? फैट सिंथेसिस, और M से क्या होगा? मेटाबॉलिज्म हेल्पर हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रक्टोज। बोलेगा ना फलों वाला कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज को कहते हैं। अब बात करते हैं ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज जो होता है यह भी एक प्रकार क्या होता है? तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फार्मूला सेम होता है, C6H12O6 होता है। और ये स्वाद में ना हल्का मीठा होता है। सबसे ज़्यादा मीठा कौन हो गया यहाँ पे? तो ग्लूकोज हो गया। उससे ज़्यादा मीठा कौन हो गया? फ्रक्टोज हो गया। सबसे कम मीठा कौन सा हो गया? यहाँ पे ग्लैक्टोज हो गया। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध होता है। और वह दूध चाहे बकरी का हो, मानव का हो, भेड़ का हो, भैंस का हो, गाय का हो, किसी भी चीज़ का दूध हो, ये सभी दूध जो होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? ग्लैक्टोज होते हैं। और दूध से निर्मित वस्तु, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, दही हो गया, पनीर हो गया, और भी बहुत सारे दही से बने हुए दूध से बने हुए जो चीज़ें होती हैं, उन सब का सेवन करने से हमें क्या मिलता है? ग्लैक्टोज मिलता है। इसका कार्य क्या है? यह जो है एनर्जी सोर्सेज का मुख्य उदाहरण है। ये एनर्जी क्या करता है? एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है।
ये जो होता है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिकीय जो संरचनाएं होती है उसमें मदद करने का काम कौन करता है, यहाँ पे गैलेक्टोज करता है। ये जो होता है मेटाबॉलिज्म हेल्पर भी होता है, यानी हमारे बॉडी में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं इन सभी क्रियाओं में हेल्पफुल जो होता है गैलेक्टोज होता है। इसका ट्रिक क्या है, तो इसको हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। कौन सी शुगर के नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर बोले तो यहाँ पे गैलेक्टोज होता है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, फिर हो गया यहाँ पे इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गया। तो अब इसमें हम देखेंगे डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। तो देखिए डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना होता है। जब दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपस में कंबाइन करते हैं तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब इसमें बात करेंगे डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो इसका अंतर्गत आता है एक जो होता है वह होता है सुक्रोज होता है, दूसरा लैक्टोज होता है और तीसरा क्या होता है, माल्टोज होता है। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज जो होता है यह हमारा दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है। ये भी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फॉर्मूला कितना होता है, तो C12H12O11 होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका टेस्ट जो होता है मीठा होता है। इसका मुख्य स्रोत बोले तो मेन सोर्सेस ऑफ सुक्रोज क्या होता है, तो चीनी जैसे गन्ना हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया चुकंदर, शक्कर, फिर क्या हो गया मिठाई। यानी हम लोग जितने भी मीठे पदार्थ खास करके यहाँ पे चीनी जैसे चाय वाय हो गया और चीनी से बना बहुत सारे सामान है जैसे मिठाइयाँ हो गई, इन सब का सेवन करते हैं तो उसमें क्या मिलता रहता है, सुक्रोज रहता है। और इस सुक्रोज का काम क्या होता है ना, तो यह सुक्रोज जो होता है, यह सुक्रोज जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है जिसको ऊर्जा बोलते हैं। और यह सुक्रोज जो होता है स्वीटनेस बोले तो मिठास लाता है। और यह सुक्रोज जो होता है मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, तो सुक्रोज करता है। और यह ग्लाइकोजेन का निर्माण, ग्लाइकोजेन स्टोर करने का भी काम करता है। ग्लाइकोजेन के रूप में मतलब एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। फिर उसके बाद यह सेलुलर फंक्शन बोले तो कोशिकीय संरचना में क्या करता है, मुख्य अपनी भूमिका निभाता है। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। हम लोग सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। जो चीनी हो गया ना, चाय वाय बनाते हैं, ये सब जो होता है हमारा सुक्रोज ही होता है। ये किसके किसके मिलने से बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है। जैसे हम इसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6 हो गया। यहाँ पे फ्रक्टोज का भी सेम फार्मूला होगा, C6H12O6 हो गया। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, C12, ये बनाएगा यहाँ पे C12H22O11 बनाएगा, प्लस क्या करेगा यहाँ पे H2 को रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे बन गया हमारा सुक्रोज बन गया। क्या बन गया, सुक्रोज। और ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज और ये हमारा क्या होगा, फ्रक्टोज हो गया। इस प्रकार से आप देखिएगा तो सुक्रोज जो होता है ये किसके किसके मिलने से बना होता है, तो ये मिलने से बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है। यदि हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो यह जो होते हैं किसके रूप में स्टोर होते हैं, सुक्रोज के रूप में। अब यह सुक्रोज जो होता है ना क्या करता है, अपने आप को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में कन्वर्ट होता है। और यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं हमारे बॉडी को इंस्टेंटली बोले तो तत्कालिक ऊर्जा क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नहीं तो ये तब तक क्या होता है, सुक्रोज जो होता है हमारा ग्लाइकोजेन बोले तो लीवर और मसल्स में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लैक्टोज का। लैक्टोज जो होता है यह भी हमारा एक प्रकार क्या है, तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद इसका हल्का मीठा होता है। इसका स्रोत क्या होता है, तो मुख्य स्रोत इसका क्या होता है, दूध होता है। चाहे वह दूध मानव का हो, गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ी का हो या बकरी का हो या किसी भी चीज़ का दूध हो, वो सब दूध होना चाहिए। और दूध उत्पाद बोले तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, दही हो गया, पनीर हो गया, और उसके बाद से दूध से निर्मित बहुत सारे ऐसी मिठाइयाँ होती हैं, उन सब में क्या होता है, यहाँ पे लैक्टोज पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम लैक्टोज से ही याद कीजिए। एल से क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा जो कि मिल्क होता है। एल से क्या हो जाएगा, लिक्विड जो कि मिल्क होता है। ए से क्या हो जाएगा, ऑब्जर्प्शन ऑफ कैल्शियम। यह क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करता है। और यह कैल्शियम क्या करता है ना, हमारे बॉडी में मौजूद हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है, यहाँ पे तो कैल्शियम करता है, जो कि किस में मौजूद होता है, तो यहाँ पे लैक्टोज में ही होता है। ये जो होता है सेल स्ट्रक्चर का कार्य करता है। सेल स्ट्रक्चर कोशिकीय जो संरचनाओं का जब निर्माण होता है ना, हमारा बॉडी में जब कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लैक्टोज जो होते हैं क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। फिर टू शुगर का कम्बाइनेशन होता है। ये जो होता है बोले ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 शुगर। और उसके बाद ओ से क्या होगा, ऑफर एनर्जी। और ये क्या करता है, एनर्जी को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। फिर इससे क्या होता है, यह स्वीटनेस, मिठास लाता है। कैसे स्वीटनेस, तो ये हल्का मीठा होता है, माने इससे क्या होता है, कम मीठा होता है। फिर उसके बाद से इससे क्या होगा, तो ये हो गया इजी एनर्जी सोर्सेज। ये जो होते हैं ऊर्जा का सबसे इजी स्रोत होता है।
अब इसमें बात किया ना कि ग्लूकोज जो होता है ग्लैक्टोज और यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बना होता है, तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन लिखाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया और ये हमारा क्या होगा, ग्लैक्टोज हो गया, हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। तो यहाँ पे लैक्टोज का सूत्र भी क्या है, तो वही ये C12H22O11। यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है वही इक्वेशन इसमें भी होगा और वही इक्वेशन क्या होगा, इसमें भी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड जो है माल्टोज है। माल्टोज जो है यह भी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का यहाँ पे डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दो ग्लूकोज शुगर के मिलने से बना है। यानी दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक माल्टोज का निर्माण होता है, जिसका सूत्र क्या है, C12H22O11 होता है। इसका स्वाद जो होता है कैसा होता है, इसका स्वाद जो होता है बहुत कम मीठा होता है, मैंने इससे भी क्या होता है, कम मीठा होता है। जैसे आप इसका मुख्य स्रोत देखिए, अनाज हो गया, तो अनाज में क्या हो गया, यहाँ पे गेहूं हो गया, फिर चावल हो गया, फिर क्या हो गया, जौ हो गया। अब गेहूं से क्या बनता है, तो गेहूं से बनता है रोटी बनता है, और रोटी को खाते हैं तो हमको तो मिठास का आभास कब होगा, जब हम रोटी को 32-34 टुकड़ों में एकदम, मतलब एक बार जो लिए हैं मुंह में, उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जितना चबाएंगे उसके बाद से क्या होता है, उसमें मिठास पैदा होता है। इन बहुत कम मात्रा में क्या होता है, मतलब मिठास का आभास हमें होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या हो गया, अनाज, जैसे गेहूँ, जौ, फिर क्या हो गया, चावल, और उसके बाद से बाजरा ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, बियर जो हो गया, ये इसका मुख्य स्रोत होता है। बियर का नाम सुनते ही क्या हो गया, बियर जो होता है किसका स्रोत होता है, तो ये भी स्रोत होता है हमारा किसका, तो माल्टोज का होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम जो होता है, इसका मुख्य काम जो होता है ये होता है एम से यहाँ पे माल्टोज लिख दिए हैं, एम से क्या होगा, मेड फ्रॉम स्टार्च। इसको हम लोग स्टार्च से क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर उसके बाद अब स्टार्च किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे अनाज में, मोटे अनाज में जो होता है ना, स्टार्च बोले तो मंड के रूप में मौजूद होते हैं। ए से क्या होगा, एक्ट्स ऑफ एनर्जी, ये जो होता है एनर्जी का एक एक्ट्स होता है। एल से क्या होगा, लिंक ऑफ टू ग्लूकोज, ये जो होता है दो ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। और यहाँ पे टी से क्या होगा, तो ट्रांजिशन शुगर, ये क्या होता है, तो यहाँ पे शुगर ट्रांजिशन संक्रमण, यहाँ पे शुगर या शर्करा होता है। ओ से क्या होगा, ऑफर एनर्जी, ये भी क्या होता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ए से जो होता है सोर्सेस ऑफ क्या, बियर और अनाज और बियर में क्या होता है, तो माल्टोज पाया जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी फॉर बॉडी, ये जो होता है हमारे बॉडी के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। और इसका ट्रिक जो होता है क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लोग स्टार्च शुगर के नाम से जानते हैं। स्टार्च शुगर किसको बोलते हैं, तो माल्टोज को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात करेंगे, मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, तो मिल्क शुगर जो होता है लैक्टोज को बोलते हैं। और वही यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टेबल शुगर किसको बोलते हैं, तो टेबल शुगर जो होता है सुक्रोज को बोलते हैं। एक बार हम इसको वार्म अप करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें कौन कौन सा आता है, एक जो होता है सुक्रोज आता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना होता है। दूसरा होता है लैक्टोज, जो कि यहाँ पे ग्लूकोज और यहाँ पे ग्लैक्टोज के मिलने से बना होता है। तीसरा होता है माल्टोज, जो कि दो ग्लूकोज के मिलने से बना होता है। यहाँ पे सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये भी क्या होता है, यहाँ पे लैक्टोज डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और माल्टोज भी क्या होता है, तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके फार्मूला क्या होते हैं, C12H22O11 होता है, और इसका भी फार्मूला C12H22O11 होता है, और इसका भी फार्मूला C12H22O11 होता है। ये स्वाद में कैसा होता है, तो मीठा होता है। इस स्वाद में जो होता है हल्का मीठा होता है, और ये जो होता है स्वाद में बहुत कम मीठा होता है। स्रोत क्या होगा इसका, चीनी, जिससे गन्ना से क्या होता है, चीनी प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद चुकंदर, शक्कर, और फिर क्या होगा, मिठाई, ये सब जो होते हैं इसके स्रोत होते हैं। इसका स्रोत होता है दूध, और दूध से बने हुए बहुत सारे चीज़ें। यहाँ पे स्रोत इसका क्या हो गया, अनाज, और अनाज में गेहूँ, जौ, और फिर क्या हो गया, चावल, और बियर इसका मुख्य स्रोत हो गया। अब इसका कार्य क्या होगा, तो ये जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो होता है स्वीटनेस बोले तो मिठास को लाता है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और ये ग्लाइकोजन बोले तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, ये स्टोर करता है एनर्जी को। और ये जो होता है सेल स्ट्रक्चर बोले सेल फंक्शन का निर्माण करता है। ये दो मिलने से बना है, यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज, यहाँ पे क्या बना दिया, सुक्रोज बना दिया है। इसका बात करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ तक बोल ही दिए थे। इसका कार्य क्या हो गया, ये जो होता है लैक्टोज से याद करना, लैक्टोज से याद करना। एल फॉर क्या हो गया, लिक्विड, जो कि मिल्क होता है। ए से ऑब्जर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो कि हड्डी को मजबूत करने का काम करता है। सी से सेल स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, कोशिकीय संरचना का निर्माण करता है। टी से जो होता है टू शुगर, यानी 2 शुगर के मिलने से यह बना होता है। ओ से क्या होगा, ऑफर एनर्जी, यह एनर्जी को क्या करता है, यहाँ पर ऑफर करता है, एनर्जी को रिड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है। एस फॉर क्या होगा, स्वीटनेस, ये मिठास को लाता है, मतलब हल्का मिल्ड स्वीट्स बोलेंगे उसको, MILD। ई से क्या होगा, ईजी एनर्जी सोर्सेस होता है, यह हमारा लैक्टोज होता है। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, इसको हम लोग शॉर्टकट में मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, और इसको टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। कार्य क्या हो गया इसका, मेड फ्रॉम स्टार्च हो गया। ए से एक्ट फॉर एनर्जी हो गया। एल से लिंक टू ग्लूकोज हो गया। टी से ट्रांजिशन ऑफ शुगर हो गया। ओ से ऑफर ऑफ एनर्जी हो गया। और सी से क्या होगा, सोर्स ऑफ, जैसे बियर और क्या हो गया, अनाज हो गया। ई से एनर्जी फॉर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, स्टार्च शुगर के नाम से जानते हैं। आपको इसमें कौन सा शुगर सबसे बेहतरीन लगे आप कमेंट में कीजिएगा। तब अब शुरू करेंगे, अब हम क्या, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तब तक इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फाइनली हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र क्या हो गया, यहाँ पे तो इसका सूत्र हो गया
C6H10O5 होल N हो गया, ठीक है ना। ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं स्टार्च आते हैं, और फिर क्या आता है सेलुलोज आता है, फिर क्या आता है ग्लाइकोजन आता है। अब यहाँ पर समझना है एक एक करके। स्टार्च जो होता है यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका फार्मूला कितना होता है, तो C6H10O5 होता है और होल N होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका मुख्य स्रोत जो होता है यहाँ पे इसका अनाज होता है। अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, फिर आलू, फिर क्या होगा शक्करकंद हो गए, ये सब जो होते हैं हमारे क्या है, तो स्टार्च का मुख्य स्रोत है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो होता है, यह कार्य क्या करता है, तो यहाँ पे स्टार्च लिखे हुए हैं, स्टार्च ट्रिक से इसको याद कर लेना है। इसका कार्य जो होता है वह इससे क्या होगा, स्टोर एनर्जी करता है, यानी एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। टू स्लो एनर्जी, ये क्या करता है, एनर्जी को स्लो रिड्यूस करता है। फिर क्या करता है, या अवेलेबल इन प्लांट, ये सिर्फ किस में होता है, पौधों में मौजूद होता है। आर से रिलीज्ड एनर्जी स्लोली, ये एनर्जी को स्लोली रिलीज करता है। और सी से कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई, ये एनर्जी कंटिन्यू सप्लाई करते रहता है। और एच से क्या होता है, तो ये जो होता है हेल्दी एनर्जी सोर्स होता है। और यह जो होता है एनर्जी का सबसे हेल्दी स्रोत होता है, कौन सा, यहाँ पे स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बात करेंगे सेलुलोज का। सेलुलोज भी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जिसका सूत्र क्या है, C6H10O5 होल N होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका मुख्य स्रोत जो होता है यहाँ पे सब्जियाँ, जैसे यहाँ पे स्पिनच और कैबेज, पालक हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पत्ता गोभी जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि सेलुलोज। और यहाँ पे दलिया, फिर क्या हो गया बीज, और यहाँ पे गेहूँ, फिर हो गया चोकर, और कपिला पशु आहार। कपिला पशु आहार जिसको मतलब दुधारू पशु को दिया जाता है ताकि दूध अच्छे से करे, जैसे यहाँ पे बकरी हो गई, फिर गाय और भैंस हो गई। कपिला पशु आहार, ये सब जो होते हैं इसका मुख्य स्रोत जो होता है किसका, सेलुलोज का। इसका मुख्य काम होता है, तो यहाँ पे सेलुलोज यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका मुख्य काम जो होता है, सी से क्या हुआ, सेल वॉल प्लांट, ये जो होता है पादप कोशिका भित्ति जो होता है ना, पादप कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, तो यानी वहाँ पे ये होता है। और पौधे को क्या करता है, पौधे की कोशिकाएं जो होती हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है यहाँ पे, तो सेल वॉल ही करता है। जो सेल वॉल किसके मिलने से बना होता है, तो सेलुलोज के मिलने से बना होता है। ये जो होता है इसेंशियल फाइबर होता है। और ये जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, ये जो होता है बहुत सारे ग्लूकोज के मिलने से बना होता है लंबी श्रृंखला में। एल जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है इसका मुख्य स्रोत जो होता है लिप्स बोले तो पत्ता, फिर क्या होगा ब्रांड बोले तो चोकर जो होते हैं इसका मुख्य स्रोत होते हैं। यूजफुल फॉर डाइजेशन, ये जो होता है जो भी जंतु होते हैं ना उनके पाचन में क्या होता है, ये यूजफुल होते हैं। फिर क्या होता है, तो लो कैलोरीफिक बेनिफिट्स होता है ये। और उसके बाद से ओ से क्या होगा, तो ओनली इन प्लांट, ये जो होता है सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, ना कि जंतु में पाया जाता है। सेलुलोज में क्या होगा, सेल वॉल बनता है। सेल वॉल जो होता है ये पादप कोशिका के बाहरी आवरण जो होते हैं उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ये क्या करता है, तो स्ट्रक्चर सपोर्ट्स इन प्लांट, ये क्या करता है, पौधे के जो मैंने स्ट्रक्चर जो संरचनाएं होती है ना उसको सपोर्ट बोले तो मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है यहाँ पे, तो हमारा सेलुलोज करता है। और उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, ई जो होता है, ई से हो गया यहाँ पे एनर्जी नॉट प्रोवाइड, ये जो होता है एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता है। तो सेलुलोज से याद करना, सेलुलोज जो होता है किसका निर्माण करता है, सेल वॉल का। और यह सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो होता है जितने भी पादप होते हैं ना, पौधे जितने भी होते हैं उनकी कोशिकाओं का बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि कोशिकाओं को सुरक्षा और एक निश्चित आकृति प्रदान करने का काम कौन करते हैं, यहाँ पे सेल वॉल करता है, जो कि सेलुलोज के मिलने से बना होता है। अब बात करें ग्लाइकोजन का, तो ग्लाइकोजन जो होता है ना, हम लोग जितने भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, यहाँ तक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, इन सभी कार्बोहाइड्रेट के सेवन करने से जो भी एनर्जी जो होता है ना, आवश्यकता से अधिक जो एनर्जी होता है वह एनर्जी जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होते हैं। हमारे लीवर और मसल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं, मांसपेशियों में स्टोर होते हैं, मांसपेशियों में स्टोर होते हैं, मांसपेशियों में। लीवर में क्या हो गया, यकृत हो गया, यकृत हो गया। चाहे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये जितने भी स्रोत होते हैं ना इन सब का सेवन करते हैं। जो भी इनसे एनर्जी मिलता है वो एनर्जी जो होता है किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल्स में क्या होता है, स्टोर होता है, जो कि एनिमल्स और जंतु को बोले तो मनुष्य में क्या होता है, संचित होता है, और जंतुओं में भी क्या होता है, संचित होता है। ये भी क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H10O5 होल N होता है। कार्य क्या होता है इसका, तो ये जो होता है ग्लूकोज स्टोर करने का काम करता है। और ये जो होता है कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर्स में स्टोर होता है। और क्या होते हैं, तो मसल्स में स्टोर होते हैं। और मसल्स को नीड भी होता है, ज़रूरत भी होती है किसकी, यहाँ पे एनर्जी की, उसके रूप में क्या होता है ग्लाइकोजन जो होता है उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके रखने का काम करता है। और यहाँ पे
सोर्स ऑफ प्लांट, ये प्लांट का स्रोत नहीं है। और ये क्या करता है, एनर्जी सप्लाई रिजर्व होता है। मैंने कहने का मतलब यह हो गया कि हम लोग जब कुछ भी मैंने कार्बोहाइड्रेट जैसे यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन सब का सेवन करते हैं, तो इन सब के सेवन से जो भी हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है, वह एनर्जी जो होता है ना हमारे यकृत और मांसपेशी में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित होता है। जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यह ग्लाइकोजन जो होता है ना अपने आप को तोड़ लेता है और विशाल मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और वह एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी के सेल्स के पास पहुंचता है, जिससे सेल्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं या हम लोग कोई भी कार्य कर पाते हैं। जैसे अब देखिए एनर्जी का करते करते अभी यहाँ पे देखिए तो ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, फिर क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। अब इन सभी कार्बोहाइड्रेट में आपको सबसे बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट कौन सा लगा है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि टेबल शुगर किसे बोलते हैं, मिल्क शुगर किसे कहा जाता है, स्टार्च शुगर किसे कहा जाता है। इन सभी टॉपिक्स को हमने बेहतरीन तरीके से समझाया है। वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साइंस बाय अभी सर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। हर मुश्किल को